कि आपको लगता है कि आपका पैसा बैंक में सुरक्षित रखा हुआ है? कि आपको लगता है कि जब आप बैंक में 10,000 रुपए जमा करते तो बैंक उस कैश को अपनी तिजोरी में संभाल कर रखता है? आज आपका सबसे बड़ा भ्रम टूटने वाला है। मैं खुद बैंक का स्पेशल ऑफिसर हूँ और आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूँ जो बैंक और सरकार आपसे छुपा कर रखती है। सच ये है कि बैंक में आपका कोई पैसा है ही नहीं। जैसे ही आप बैंक में पैसा जमा करते वो पैसा बैंक की तिजोरी से तुरंत गायब हो जाता है। बैंक आपकी मेहनत की कमाई को सिर्फ एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिजिटल नंबर में बदल देता है। आज ग्लोबली एलिट पर हम एक्सपोज करेंगे दुनिया के सबसे बड़ा कानूनी स्कैम को, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। आज हम देखेंगे कि कैसे बैंक आपके ही पैसे को बार बार घुमाकर आपको और पूरे देश को कर्ज के दलदल में धकलता है। अपनी आंखें और कान खुले रखिएगा, क्योंकि आज के बाद आप बैंक को उस नजर से नहीं देखेंगे जैसे आज तक देखते आए हैं। आइए इस खेल को आसान गणित से समझते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपके साथ ठगी कैसे होता है। मान लीजिए आप बैंक में 100 रुपए जमा किए। रिजर्व रूल, रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक बैंक को आपके 100 रुपए का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा 10% कैश के रूप में अपने पास रखना होता है। बाकी का सारा पैसा बैंक किसी को भी लोन पर दे सकता है। पहला लोन, बैंक ने आपके 100 रुपए में से 10 रुपए अपने पास रखा और 90 रुपए किसी व्यक्ति ए को कार खरीदने के लिए लोन दे दिया। माया जाल का शुरुआत, जब व्यक्ति ये कार खरीदेगा तो 90 रुपए कार शोरूम वाले के पास जाएगा और वो शोरूम वाले 90 रुपए फिर से अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देगा। अब बैंक के पास फिर से 90 रुपए आ गया। बैंक फिर से इसका 10% यानी 9 रुपए अपने पास रखेगा और बाकी बचे 81 रुपए किसी व्यक्ति बी को होम लोन दे देगा। चक्र का घूमना, वो 81 रुपए फिर किसी बिल्डर के पास जाएगा। बिल्डर उसे फिर बैंक में जमा करेगा और बैंक फिर उसमें से 73 रुपए किसी तीसरे को लोन दे देगा। शुरुआत हुई थी सिर्फ 100 रुपए के नोट से, लेकिन बैंक ने उसको घुमा घुमा कर 90 + 81 + 73 = 244 रुपए का नया पैसा खड़ा कर दिया। और ये तब तक चलेगा जब तक 100 रुपए जीरो ना हो जाए। इसे कहते हैं मनी मल्टीप्लिकेशन। बैंक ने असल में कोई नया नोट नहीं छापा, बैंक ने सिर्फ एंट्री करके हवा में पैसा पैदा कर दिया। गरीबों की जेब पर डाका। आप आते हैं सबसे बड़े उस स्कैम पर जो हर साल चुपचाप आपकी जेब काटता है। आप बड़े ही खुशी से अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं, क्योंकि बैंक आपको 3% से 4% ब्याज देता है। आपको लगता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन आपने कभी महंगाई इन्फ्लेशन की गणित को समझा है? देश में महंगाई हर साल 6% से 7% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सामान आज 100 रुपए में मिल रहा है वो अगले साल 107 रुपए का हो जाएगा, लेकिन बैंक में रखा 100 रुपए अगले साल सिर्फ 104 रुपए बनेगा। यानी बिना कुछ किए आपने हर साल अपनी पैसे की 3% वैल्यू खो दी। बैंक बना ही गया है ताकि गरीब और मिडिल क्लास के पैसे को धीरे धीरे खत्म कर सके। आपके पैसा बैंक के पास रखे रखे बढ़ नहीं रहा बल्कि सड़ रहा है। बैंक इस सड़े हुए पैसे पर आपको 4% देता है, लेकिन जब उसी पैसे को 10 बार घुमाकर दूसरों को लोन देता है तो उन सभी से 10% से 12% का ब्याज वसूल करता है। पैसा आपका, रिस्क आपका और मुनाफा सिर्फ बैंक का। बैंक का गुप्त साम्राज्य। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब बैंक के पास आपका ये अरबों रुपए इकट्ठा होता है तो वो उस पैसे को क्या करता है? बैंक आपके पैसे को सबसे 3 बड़ी जगहों पर इन्वेस्ट करता है और उससे अरबों मुनाफा कमाता है। नंबर 1, सरकारी बॉन्ड्स। बैंक आपके पैसे के एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को कर्ज देने में लगा देता है। इसके बदले सरकार बैंक को 7% से 8% का गारंटी फिक्स रिटर्न देता है। यानी बैंक सरकार से 8% कमाता है और आपको उसका आधा यानी 3% से 4% थमा देता है। नंबर 2, कॉर्पोरेट डेटा और स्टॉक मार्केट। बैंक म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। जब इन कंपनी का शेयर और प्रॉपर्टी का दाम बढ़ता है तो बैंक 15% से 20% का तगड़ा रिटर्न कमाता है। आपके पैसे से बड़े बड़े हाईवे, पुल और फैक्ट्रियां बनाया जाता है। इन प्रोजेक्ट से जो टैक्स और मुनाफा आता है उसका एक बड़ा हिस्सा सीधे बैंक के जेब में जाता है। सोचिए पैसा आपका है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल करते बैंक देश के बड़े बड़े एसेट का मालिक बन जाता है। मजबूरी पर डाका। आप सुनिए, बैंक के वो कमाई के सबसे गंदा तरीका जो आम आदमी की मजबूरी से पैसा निचोड़ता है। जब आपके पास पैसा नहीं होता तो बैंक आपकी मदद करने के बजाय आपसे और ज्यादा पैसा वसूल करता है। अगर कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन न कर पाए तो उसकी मदद नहीं करता, उल्टा 200 से 500 रुपए का पेनल्टी ठोक देता है। जिसके पास पहले से ही पैसा नहीं होता फिर भी उसको बैंक लूटता है। EMI बाउंस और लेट फीस। आपने कोई लोन लिया है और उसकी किस्त की मजबूरी की चलते आपकी EMI एक दिन भी लेट हो जाए तो फाइनेंस कंपनी 400 से 500 रुपए का लेट फीस लगाता है। साथ ही बैंक भी 300 से 400 रुपए का ECS बाउंस चार्ज लगाता है। SMS और ATM चार्ज। SMS चार्ज नाम से भी आपके अकाउंट से 20 से 25 रुपए काटा जाता है। अगर आप अपने ही पैसे ATM से निकालते हैं तब भी बैंक चार्ज लगाता है। ये कोई सर्विस नहीं, मजबूरी का डकैती है। द डेट ट्रैप ऑफ कॉमन मैन। बैंक का ये पूरा मॉडल गरीबों को गुलाम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। बैंक चाहते हैं कि आप लोन ले, वो आपको हर दिन फोन करेगा, सर पर्सनल लोन ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। जब आप लोन लेते हैं तो आप बैंक के लिए पैसा पैदा करते हैं। आप अपनी जिंदगी की 20 साल सिर्फ उस लोन की EMI भरने में निकाल देते हैं। आप दिन रात मेहनत करते, आपकी परिवार की खुशियों को गला घोटते हैं सिर्फ इसलिए ताकि बैंक के हवा में बनाए पैसे के कर्ज चुका सके। जब बड़े बड़े उद्योगपति हजारों करोड़ का लोन लेके भाग जाता है तो बैंक का कुछ नहीं बिगड़ता। सरकार जनता के टैक्स के पैसे से उन बैंकों को दोबारा खड़ा कर देता है। लेकिन अगर आम आदमी 50,000 रुपए का EMI चुका ना पाए तो बैंक के रिकवरी एजेंट उसके घर में खड़े होकर उसको जलील करता है। एलिट माइंडसेट। अब वक्त है इस सिस्टम से ऊपर उठने का। जब तक आप इस चक्र को नहीं समझेंगे आप इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दी गोल्डन रूल। बैंक में सिर्फ उतना ही पैसा रखे जितना आपके 6 महीने के जरूरी खर्च के लिए काफी हो। बाकी के पैसों को बैंक में सरने मत दो। फाइनेंशियल लिटरेसी। अपने पैसों को खुद कंट्रोल करना सीखो। ऐसी संपत्ति और एसेट में इन्वेस्ट करो जो इस बैंक के डिजिटल खेल से सुरक्षित हो और जो महंगाई को हरा सके। कर्ज लेके दिखावा की चीज खरीदना बंद करो। बैंक के लिए गुलाम मत बनो बल्कि
अपनी फाइनेंशियल ताकत खुद खड़ा करो। जिस दिन आपको समझ में आएगा कि बैंक की तिजोरी में आपका पैसा नहीं गुलामी है, उस दिन आप जाग जाएंगे। समय रहते समझ जाओ, नहीं तो आप सिर्फ एक डिजिटल नंबर बन के रह जाएंगे। सब्सक्राइब करो ग्लोली एलिट को, क्योंकि हम यहाँ सच नहीं छुपाते, उसे बेनकाब करते हैं। जय हिंद।